नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक रूह की अजीबो-गरीब, दिमाग से महव ना होने वाली रुदाद। मौसम सुबह से खराब था। बादल जो आकाश पर छाए हुए थे बरसने के लिए बेचैन थे। काले घुंघराले बादलों ने पूरे आकाश को अपनी आगोश में लिया हुआ था। गो के अब शाम का समय था। लग तो ऐसे रहा था जैसे रात हो गई। ऐसे में कुत्तों के रोने की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। यकलख्त बादल जोर से गड़गड़ाए, बिजली चमकी और तेज वर्षा शुरू हो गई। साए साए की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। आरती कब से अपने रोते हुए बीमार बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बीमार था, बहुत दिन हो गए थे उसे बीमार हुए। आरती गांव के वैद्य जी से उसका इलाज करवा रही थी। वो हर रोज उसे दवा देता था, मगर बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बच्चा रो रो कर हलकान हुए जा रहा था। भगवान के लिए शांत हो जा, आरती उसे चुप करवा रही थी। आरती के पति का पिछले बरस देहांत हो चुका था। वो और उसका बच्चा इस संसार में अकेले ही थे। आरती इसी गांव में काम करती थी। इतने खराब मौसम में किस तरह दवा लाऊं? साथ में वो अपने साड़ी के पल्लू से आंसू भी साफ कर रही थी। बच्चे की हालत खराब होती जा रही थी। अगर गोपाल को दवा नहीं मिलेगी तो ये, उसने कहते कहते बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी इसे। वो कुछ खड़ी सोचती रही और फिर बोली, मौसम के तेवर ठीक नहीं है और लगता है कि ये सारी रात वर्षा होती रहेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। अब वो जल्दी जल्दी अपने संदूक में से कपड़े निकाल रही थी और फिर उसे एक छोटा सा कंबल मिल गया, जिसमें उसने अपने बच्चे को लपेटा और अपने ऊपर एक चादर ओढ़ ली। वैद्य जी का घर थोड़ा दूर जरूर था, लेकिन वो थोड़े समय में वहां जा सकती थी। इस समय वो अपने घर में ही होंगे और वो दवाएं देंगे। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो खुद से बोल रही थी। और फिर उसने पास रखी हुई लालटेन उठाई और अपने बच्चे को उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने बाहर कदम रखे, ठंडी हवा और तेज बारिश ने उसके चेहरे और जिस्म को ठिठुरा कर रख दिया। उसने लालटेन की लो थोड़ी बढ़ा दी ताकि उसे अंधेरे में कोई परेशानी ना हो। वो तेज तेज कदम बढ़ा रही थी। ठंड तो रीढ़ की हड्डी में उतर रही थी। वो मन ही मन में भगवान को याद कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। बच्चा अब भी रो रहा था। बिजली कड़क रही थी और बारिश अपने जोरों पर थी। तेज हवा की साए साए किसी बदरूहों का बैन मालूम हो रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठा रही थी। हालांकि जगह जगह अंधेरा और कीचड़ होने की वजह से उसे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। उसे अपने बच्चे को बचाना था। ये बच्चा ही तो उसका सहारा था। वैद्य जी का घर अब बस थोड़ा ही दूर था। वो मुकम्मल भीग चुकी थी। सामने ही मंदिर था। अब की बार जो बिजली चमकी तो उसे मंदिर के पास 2 ह्योले दिखाई दिए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो ह्योले किसके हैं। मंदिर से थोड़ा आगे वैद्य जी का घर था। एक बार फिर से बिजली चमकी। अब की बार उनकी शक्लें वाज़ेह थीं। अब वो उनके करीब आ चुकी थी। ये दोनों आनंद और प्रताप थे। दोनों दोस्त थे। अक्सर दोनों इकट्ठे रहते थे। आरती आनंद की हवेली में काम करती थी। अक्सर बेशतर उससे आमना सामना हो जाता था। आनंद के मुतल्लिक उसे कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। वो अक्सर आरती को दूसरी नज़रों से देखता, मगर आरती ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। आरती हवेली में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और वैसे भी हवेली के मकीनों का नौकरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं था। आरती सुंदर थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी सुंदरता का गलत उपयोग नहीं किया था। आनंद की उसकी तरफ बढ़ती पेशकदमी हमेशा उसे परेशान करती थी, मगर उसने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था।
लेकिन आज रात के इस समय और वो भी तूफानी बारिश में उन दोनों को देखकर आरती का परेशान होना फितरी अमल था। वो उन दोनों के बहुत करीब आ चुकी थी। वहशत उनकी आंखों से टपक रही थी। आरती की टांगें लरज रही थीं। खौफ से उसका रुआं रुआं कांप रहा था। आरती ने चादर से अपना चेहरा ढांप रखा था, जिसकी वजह से वो दोनों उसे अभी सही तरह पहचान नहीं पाए थे। आरती जैसे ही उनके करीब से गुजरने लगी, उनमें से एक ने आवाज लगाई, ए रुको। आरती अंदर से कांप गई। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। कौन हो तुम? रात को इस समय कहाँ जा रही हो? आरती रुक गई। एक लम्हे को उसने सोचा, फिर पलटकर उन दोनों की तरफ देखा। अरे हम पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम, और ये अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अब की बार प्रताप ने करख्त लहजे में पूछा। यह सुनकर आरती ने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अपने सामने आरती को देखकर आनंद की बाछें खिल गईं। वो दोनों ललचाई हुई नजरों से आरती को देख रहे थे। जब ही आनंद बोला, अरे आरती, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? वो मालिक, मैं अपने बच्चे को दवा दिलवाने के लिए लेकर जा रही हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है मालिक। आरती से बोला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने जवाब दिया। अरे तू काहे को चिंता करती है पगली? हम हैं ना, हम तुझे उधर छोड़कर आएंगे। आनंद बोला, नहीं नहीं मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुद चली जाऊंगी। ये पास में ही तो है वैद्य जी का घर। आरती उन दोनों की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी और रात के इस समय उनके चुंगल में फंसना गोया उसकी बर्बादी का संदेशा था। यह तो अब किस्मत के भरोसे था कि वो यहाँ से बचकर निकल जाती। वो बेबस नजर आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी मिसाल तो ऐसे थी जैसे कोई हिरनी अचानक किसी जसीम भेड़ियों के चुंगल में फंस गई हो, और फिर अचानक प्रताप ने आगे बढ़कर आरती का बाजू पकड़ लिया। वो सर पा लरस गई। आओ, हम तुमको बाहिफाजत छोड़कर आएंगे, हमसे डरो मत, छोड़ो मुझे। आरती ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और पीछे हटी। मैं चली जाऊंगी, ये कहते हुए आरती चल पड़ी। तेज वर्षा और हवा इतनी तेज कि खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। लालटेन की लो भी फड़फड़ा रही थी। शायद उसमें तेल कम था। वो उनकी पहुंच से दूर हो जाना चाहती थी, मगर शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले पल ही वो उसकी तरफ लपके और जल्द ही उन राक्षसों ने आरती को पकड़ लिया। अरे जाती कहाँ हो? अभी तो खुलकर मिले भी नहीं, आनंद ने कहा और आरती का दुपट्टा खींचने लगा। आरती चिल्लाने लगी, लेकिन ऐसे मौसम में उसकी चीखों पुकार किसने सुनी थी? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वो कभी अपने बच्चे को संभालती तो कभी खुद को। आरती के रोने की आवाज अब उसके बच्चे के भी रोने की आवाज में शामिल थी। वो आरती को मंदिर की तरफ खींच कर ले जा रहे थे। वो दोनों माँ और बच्चा बेइंतहा रो रहे थे। वो तो इस समय राक्षस बने हुए थे। उनकी आंखों पर तो जैसे हविस की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज बारिश नहीं बरस रही, बल्कि आरती की बेबसी पर बादल रो रहे थे। और फिर अचानक आरती के हाथ से लालटेन छूटकर गिर गई और टूट गई। प्रताप ने आगे बढ़कर आरती से उसका बच्चा छीन लिया और उसे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। बच्चा लड़कता हुआ सीढ़ियों से गिरने लगा। आरती के मुंह से ऐसी दर्द भरी चीख निकली कि इर्द गिर्द का माहौल तक लरस गया, और आज धरती पर ऐसा अन्याय हो रहा था कि इंसानियत शर्मिंदा थी। आज ना तो धरती फटी थी और ना ही आकाश गिरा था। वो दोनों दरवाजे से आरती को घसीटते हुए मंदिर में लेकर गए। शायद आज मंदिर में कोई पंडित नहीं था, नहीं तो इतना शोर होने से जरूर बाहर आ जाता। सामने हॉल ही में देवी माँ का मुजस्मा था, जिसके हाथों में त्रिशूल, खंजर, तलवार और एक हाथ में कमल का फूल था। मुझे भगवान के लिए जाने दो, मेरा बच्चा बाहर बारिश में मर जाएगा। कुछ तो दया करो मुझ पर, मुझे इस तरह बर्बाद मत करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आरती उनके पांव में गिर गई। कृपा कीजिए, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए। आरती रो रही थी, उनकी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो तो रावण बने हुए थे। वो तो अपनी ख्वाहिशों के लिए इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इस समय किसके स्थान पर है।
तो उन्होंने देवी माँ का भी नहीं सोचा था। प्रताप ने आरती को बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, अरे हम तो ना जाने कितने समय से ऐसे मौके की तलाश में थे, और आज अगर मौका मिला है तो तुझे जाने दे? नामुमकिन, समझी? प्रताप ने उसे आनंद की तरफ धक्का दिया और आनंद ने झटके से आरती की साड़ी का पल्लू खींचा। आरती घूमती हुई नीचे गिर गई और फिर उनके मकरू कह कहे पूरे मंदिर में गूंजने लगे। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ और एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जाने लगा। उन्होंने पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया और आज फिर एक माँ और एक औरत को बर्बाद कर दिया गया। और जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके तो उन्होंने आरती को बेदर्दी से मार दिया, और ये सब करके वो खुद पर गर्व कर रहे थे। बाहर मंदिर की सीढ़ियों के पास गिरा बच्चा ठंड की बारिश की वजह से मौत के मुंह में चला गया था। पास पड़ी हुई टूटी लालटेन अपनी हालत पर नोहा कुना थी। आज रात तारीख में बहुत बड़ा जुल्म रकम हुआ था। उस रात की स्याही ने 2 जानों को निगल लिया था। उन्होंने आरती और उसके बच्चे की लाश को उधर ही छोड़ा और मंदिर से बाहर निकल गए। आरती की मृत्यु हो चुकी थी, पर उसकी आत्मा परलोक नहीं गई थी। उसकी आत्मा की आंखों में इंतकाम था। आरती की आत्मा बच्चे की लाश के पास आई। उसकी आंखों में पूरे संसार का दर्द सिमट आया। फिर उसने बच्चे की लाश को उठाया और मंदिर में देवी माँ के मुजस्मे के सामने आ गई और फिर बोली, आज तेरे सामने इतना बड़ा जुल्म हुआ और तू यूं ही शांत खड़ी रही? तूने कुछ भी ना किया? अरे तू धरती को फाड़ देती ताकि वो पापी उसमें नष्ट हो जाते, उनका अंत हो जाता, पर तूने कुछ भी नहीं किया। अरे मैं तो एक बच्चे की माँ थी, तू तो संसार की माँ है, पूरे संसार की। तेरा दिल नहीं कांपा क्या? तेरे मन को ठेस नहीं पहुंची? सुना था कि औरत के दर्द को औरत समझती है, एक माँ को एक माँ ही समझती है, पर आज मुझे पता चला कि तू एक केवल पत्थर का मुजस्मा है और पत्थर पत्थर ही होता है। और ये बोलकर आरती की आत्मा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आहों की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मंदिर में जैसे आंधी सी आ गई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो रही थी और फिर एक रोशनी की लहर सी चमकी और देवी माँ के मुजस्मे में जैसे जान पड़ गई। मुजस्मे ने अपनी आंखें झपकी और मुतरन्नम और दिलकश सी आवाज मंदिर में गूंजी, आरती, अरे ओ आरती, सुनो, इधर देखो, पुत्री दुखी मत हो। जब भी कोई हमें सच्चे मन से याद करता है तो हम उसकी फरियाद आविश सुनते हैं। तुम्हारी बिनती स्वीकार होगी। उन पापियों ने धरती पर बहुत पाप किए हैं और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। और जब कभी धरती पर रावण जन्म लेता है तो उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई राम या कृष्ण भी जरूर जन्म लेता है। पर इस बार उन रावणों का अंत एक स्त्री यानी औरत के हाथों होगा। हम तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद देंगे ताकि तू अपनी मर्जी से जैसे भी चाहे उन्हें मृत्यु दे। और फिर देवी माँ के मुजस्मे से रोशनी निकलने लगी और आरती की आत्मा में समाने लगी। देवी माँ के 6 हाथों में एक हाथ में मौजूद तलवार हवा में उड़ती हुई आरती की आत्मा के हाथ में आ गई। आरती की आत्मा हैरानगी से सब देख रही थी और फिर देवी माँ की आवाज उभरी, जाओ आरती और जाकर इनका सर्वनाश कर दो, इनका नाम सफ़े हस्ती से मिटा दो। अब तुम शक्तिशाली हो। अब हवा थोड़ी थम चुकी थी, अब घंटियां नहीं बज रही थी। देवी माँ फिर बोली, जाओ आरती, वो पापी अब गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं। जल्दी करो आरती, क्योंकि तुम्हारे पास केवल आज की रात है। अगर ये समय निकल गया तो तुम उनका अंत कभी नहीं कर सकोगी। वो इसलिए कि यमराज जी के हिसाब से उनकी मृत्युओं में समय बाकी है। ये तो तुम्हारी आहों और तुम्हारे साथ हुए इतने बड़े अन्याय की वजह से स्वयं ब्रह्मा जी और 4 लोगों के सभी देवताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जल्द ही उनका अंत किया जाए ताकि कोई और उनके जुल्म की भेंट ना चढ़े। उनकी मृत्यु का समय केवल आज रात का ही है। जाओ और उनका अंत करो। ये बोलकर देवी माँ का मुजस्मा पहले की तरह पत्थर का हो गया। आरती ने एक नज़र तलवार की तरफ देखा और फिर अपने मुर्दा बच्चे को। उसकी आंखों में पराती शोध था और फिर बोली,
मैं इन पापियों को ऐसी सजा दूंगी कि ये नर्क में भी मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। वो दोनों चलते हुए गंगा नदी के पास पहुंच चुके थे। जगह जगह अंधेरा और फिसलन थी। गंगा किनारे तुलसी और आमों के पेड़ उगे हुए थे। जगह जगह खुदरो झाड़ियां थीं। बारिश होने की वजह से नदी में तुगयानी आई हुई थी। वो दोनों आनंद और प्रताप अपनी जीत पर कहकहे लगाते हुए चलते जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक औरत का ह्योला सा नजर आया। बारिश और तेज हवा की वजह से वो ठीक तरह से पहचान नहीं पा रहे थे। अरे ये कौन है? प्रताप ने कहा तो आनंद बोला, पास चलकर देखते हैं कि कौन है। वो उसके करीब आए। उस औरत की उनकी तरफ पीठ थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आनंद ने कहा तो उस औरत ने झटके से पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। वो दोनों खौफ से कांप कर रह गए। उनकी टांगें लरज रही थीं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। आरती, तुम? खौफ इतना था कि मुंह से एक शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहा था। तुम तो मर चुकी हो ना? यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं इस हाल में पहुंची और अब मैं तुम लोगों को ऐसे हाल में पहुंचाऊंगी कि 7 जन्म तक याद रखोगे। फिर आरती की आत्मा कहके लगाने लगी और फिर उसकी आवाज दर्द में बदल गई। अब वो रो रही थी, सिसक रही थी। तुम पापियों ने मुझे बर्बाद कर दिया, अपवित्र कर दिया। मेरे साथ जो किया सो किया, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वो तो बीमार था। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अब आरती की आत्मा का चेहरा बदल रहा था। अब वो भयानक लग रही थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया तो उसमें तलवार चमकने लगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि दर्द क्या होता है। प्रताप, भागो! आनंद को जैसे ही मौका मिला उसने प्रताप को भागने के लिए कहा और खुद भी भागने लगा। भाग लो, चाहे जितना भागना चाहो, भागो। तुम लोगों की ये कोशिशें बेकार हैं। वो भागते हुए सामने झोपड़ी में घुस गए और जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो उनके ओसान खता हो गए। उस झोपड़ी के अंदर आरती खड़ी थी अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ। वही तलवार उसके हाथ में चमक रही थी। वो भयानक अंदाज में आगे बढ़ी। समय बीत रहा था। सुबह होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। अब की बार वो जैसे ही भागने के लिए पलटे, आरती की आत्मा ने तलवार से एक भरपूर वार आनंद के शाने पर किया। वार इतना जोर का था कि उसका कंधा कटकर गिर गया। वो दर्द से बिलबिला उठा। प्रताप ये सब देखकर घबरा गया। अभी वो भागने का सोच ही रहा था कि आरती की आत्मा ने तलवार का एक और वार प्रताप की टांग पर किया। उसकी टांग कटकर अलग हो गई। तकलीफ से वो दोहरा हो गया। वो दोनों दर्द से जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। आरती की आत्मा ने एक और वार आनंद के दूसरे कंधे पर किया तो वो भी कट गया और फिर उसने प्रताप के साथ भी वही किया। वो जानकुनी के आलम में तड़प रहे थे पर उनकी जान नहीं निकल रही थी। हिसाब बराबर हो रहा था और फिर आरती की आत्मा ने उन दोनों को तड़पा तड़पा कर, काट काट कर मौत के घाट उतार दिया। तलवार हाथ से खुद ब खुद गायब हो गई थी। आरती के चेहरे पर दुनिया जहां का दर्द सिमट आया था। अब बारिश थम चुकी थी। सुबह होने वाली थी। यह रात बहुत ही होलनाक थी और इस रात की स्याही ने आरती के जीवन को भी स्याह कर दिया था। वो फिर मंदिर में आ गई। उसकी लाश और उसके बच्चे की लाश वहीं मंदिर में ही पड़ी हुई थी और फिर वो बोली, देवी माँ, मैंने अपना प्रातिशोर पूरा कर लिया और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है और अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा आगे सफ़र भी सफल कर देना। ये कहकर वो रोने लगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रही थी और फिर वो मुकम्मल धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। सुबह हो चुकी थी। मंदिर में कुछ लोग पूजा करने के लिए आए और जैसे ही मंदिर के अंदर आए 2 लाशें देखकर परेशान हो गए। कुछ ही देर में वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी बहुत गमज़दा थे। वो सब आरती को जानते थे और फिर अचानक वहां कुछ दौड़ते हुए आदमी आए। उन्होंने आनंद और प्रताप के बारे में बताया कि किस तरह उनके वहां टुकड़े हुए पड़े हैं
और फिर कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक चील, कव्वे और दूसरे जानवर उनकी लाशों के टुकड़ों को चट कर चुके थे। उन्हें चिता की अग्नि तक नसीब नहीं हुई थी। अंत बुरे का बुरा ही होता है। लोगों को अब सारा मामला समझ में आ गया था। फिर गांव वालों ने मिलकर आरती और उसके बच्चे का क्रियाक्रम किया। उनकी आखिरी रसूमात उनके धर्म के अनुसार की गईं। सारे गांव वाले आपदीदा थे और भगवान से आरती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और ऊपर दूर आकाश की वुसअतों में आरती की आत्मा ये सब देखकर खुश हो रही थी। अब वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी और फिर वो आकाश ही की वुसअतों में कहीं गुम हो गई।